हाय गाइस, जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था किन्यू वापस आ गया था और उसका इंतज़ार मैन क्यान कर रहा था। मैन क्यान उसकी पावर का आजमाने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन किन्यू भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके अटैक को रोक देता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लेकिन किन्यू मैन क्यान को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है और किन्यू बड़ी तेज़ी के साथ मैन क्यान पर हमला करने जाता है, लेकिन मैन क्यान अपने ऑरा प्रेशर से उसे दूर कर देता है और एक अटैक किन्यू पर करता है। किन्यू बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है। किन्यू भी कहाँ हार मानने वाला था और बड़ी तेज़ी के साथ उसके सामने आकर कहता है, देख के कहीं चोट नहीं लग जाए वरना रोना मत, और अपने अटैक से उसे दूर उड़ा देता है। मैन क्यान अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है और किन्यू पर अटैक करता है। किन्यू अपनी एक ही शॉट के अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बड़ी तेज़ी के साथ मैन क्यान के गले पे शॉट रख देता है। मैन क्यान ये देखकर हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपने इमॉर्टल एम्पायर को भी मार डाला और जुआन टियान से भी फाइट की, यहाँ तक कि तुमने फेंगयू को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ गई है, आप तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। किन्यू को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम इसका राज तो बता सकते हो ना मुझे। और तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं जो पहले किन्यू के सर्वेंट थे। किन्यू पहले ही उन्हें आज़ाद कर दिया था, इसलिए किन्यू पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर मैन क्यान कहता है, तुम हमारे बीच टेरिटरी में चलो, ये सब मेरे ही साथ रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले हाउफी का पीछा किया और फिर उनके वहाँ से भेजने के बाद वो सब अब मेरे साथ ही रहते हैं। किन्यू उनसे पूछता है, अब आप लोग जानते हैं कि हाउफी कहाँ है। वो लोग कहते हैं, हमें नहीं पता, हाँ बस उसे बहुत पहले उन्होंने मंकी किंग के द्वारा ज़बरदस्ती ले जाया गया था। मैन क्यान कहता है, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने बीस्ट एम्परर से इस मामले में बात की है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप हाउफी से मिलने तक इंतज़ार कर सकते हैं। किन्यू कहता है, क्या हम इसे एक साथ ढूंढ सकते हैं। मैन क्यान कहता है, ठीक है, पहले तुम बीस्ट एम्परर से तो मिल लो, वो मेरे मास्टर हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे मिलने तो चल सकते हैं ना। मैंग हाउ कहता है, मीटिंग के बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप उनसे शांति से बात कर लेना। मैन क्यान ने उन्हें मनाने के लिए बहुत मेहनत किया है। किन्यू मैन क्यान से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैन क्यान कहता है, एक दूसरे को धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो पार्टी करते हैं। और किन्यू वहाँ से जाते हुए उनको कहता है, आप सब लोग किन्यू मैंशन में मेरा इंतज़ार कर सकते हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फेरी हाउस को देखते हैं। ओमिंग वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था और वो किसी बात से टेंशन में था, और तभी वहाँ पे जीनू आते हुए कहती है, जब से वुज़ू आने की खबर आई है तब से आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ओमिंग कहता है, मैं अभी जो चल रहा है उसके बारे में चिंतित हूँ। जीनू कहती है, क्या इसीलिए कि वुज़ू इमॉर्टल एम्परर यू को मार दिया है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओमिंग कहता है, मुझे पता है कि उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वह हमेशा वहां अकेला ही रहा है। जीनू कहती है, क्या ये सच है कि वुज़ू किन्यू के साथ है। अगर आप उसके बारे में परेशान हैं तो चलो उनसे ढूंढते हैं। ओमिंग कहता है, मैं वुज़ू को नहीं जानता, क्या आप अभी भी मेरे ड्रैगन कबीले के लोगों को फिर से देखना चाहते हैं। जीनू कहती है, मुझे पता है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है, क्या वो अपने भाई से भी मिलना नहीं चाहेगा। ओमिंग कहता है, उसका कोई भरोसा नहीं, उसे ड्रैगन कबीले से भी गहरी शिकायत है, उसे समझना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता वुज़ू के बारे में जानते हैं या नहीं। जीनू कहती है, क्या हमें पहले पिताजी से बात करनी चाहिए। ओमिंग कहता है, लेकिन मैं क्या करूं। जीनू कहती है, वुज़ू के मामले को मुझ पर छोड़ दो, बाप बेटे भाई के बीच की बात है, आखिर इसका समाधान तो करना पड़ेगा। ओमिंग कहता है, मुझे डर है कि भले ही एम्परर को खबर है, लेकिन वो कभी भी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। और तभी ड्रैगन एम्परर की आवाज़ आती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों एक साथ बैठे हैं। जीनू ड्रैगन एम्परर को एक बॉक्स देते हुए कहती है, फादर, ये 100 स्पिरिचुअल मेडिसिन है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसे ख़ास आपके लिए बनाया गया है, आपको देने के लिए कभी मौका नहीं मिला था इसको। ओमिंग कहता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वो बॉक्स ड्रैगन एम्परर ले लेता है। जीनू ओमिंग को कुछ करने से मना करती है, लेकिन ओमिंग कहता है, पिताजी, क्या आप किसी काम से आए हैं, क्या ये वुज़ू के लिए है। ड्रैगन एम्परर कहता है, वुज़ू एक बार फिर से दिखाई दिया है, मैंने सुना है कि वो किन्यू के साथ काम कर रहा है, तुम किन्यू को अच्छी तरह से जानते हो, अब वुज़ू से मिलने का समय आ गया है। ओमिंग कहता है, अगली बार जब हम दोनों बिछड़े थे तब भी मैं किन्यू से नहीं मिल पाया था, लेकिन वो अपने भाई को ढूंढ रहा है, वो बीस्ट एम्परर के पास गया होगा।
ड्रैगन एम्परर कहता है, जब हमें पता है कि वो कहाँ गया होगा तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। जिनो कहती है, पिताजी आप जल्दबाजी ना करें, ओमिंग और मैं ऊसो को मनाने के लिए एक प्लान बनाए हैं, हम एक साथ चल सकते हैं। ओमिंग कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता क्या चाहते हैं। ड्रैगन एम्परर कहता है, मुझे डर है कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा, तुम दोनों हमेशा से भाई हो, आपको बस इसे समझने की ज़रूरत है, आप मेरी जगह उससे मिलने जा सकते हैं। जिनो कहती है, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ओमिंग और ऊसो दोनों ही ड्रैगन क्लैन के एक बच्चे हैं, वो आपके ही पुत्र हैं, पहले जो कुछ भी हुआ उसका सब हम समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं जाते हैं तो ऊसो को कैसे पता चलेगा कि आप उसके बारे में चिंतित हैं। ड्रैगन एम्परर कहता है, ठीक है, किन्यो का पता करो और हम सब साथ में चलेंगे। ओमिंग कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बीस्ट एम्परर के महल को दिखाया जाता है। वहाँ पे किन्यो और मैन कियान पार्टी कर रहे थे और तभी वहाँ पे बुल एम्परर की एंट्री होती है। उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर किन्यो भी हैरान हो जाता है। बुल एम्परर नीचे आते हैं। मैन कियान बुल एम्परर को किन्यो से इंट्रोड्यूस करवाता है। किन्यो उसको ग्रीट करता है। बुल एम्परर हंसते हुए कहता है, ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैन कियान मॉडल वर्ल्ड में था तब मैंने सुना था कि आप पहले डायचन स्टेट पर थे, अब आप पहले से ही बहुत ज़्यादा एम्परर लेवल पर हैं, तुम एक जीनियस हो। और मैन कियान की तरफ देखते हुए कहता है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, आप अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। ये सुनकर तो मैन कियान शर्मा जाता है। बुल एम्परर सबको बैठने को कहता है और दावत का मज़ा लेने को कहता है। सारे लोग वाइन पीते हैं। किन्यो एम्परर से कहता है, मैं भाई मैन कियान पर बहुत विश्वास करता हूँ, उसने आपसे पहले ही बात कर ली है। इस बार मेरा जेट क्लाउड स्टार में आने का मकसद है मेरा दूसरा भाई हाउफी की खबर लेना है। बुल एम्परर कहता है, वो अब इनहेरिटेड फॉरबिडन मंकी लैंड में है। किन्यो कहता है, वो वहाँ क्या कर रहा है। मैन कियान कहता है, ऐसा होने की अफवाह है कि जहाँ वो लोग खेती करते हैं वहाँ कभी वो लोग फाइट नहीं करते हैं। मेंग हाउ कहता है, मंकी किंग हाउफी को बहुत मानता है। बुल एम्परर कहता है, उस स्थान पर खेती करने से आपकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्रैगन एम्परर और मंकी किंग बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि उनके पास उनके वंश का विरासत में मिला खजाना है। उदाहरण के लिए ड्रैगन सम्राट और महान मंकी किंग दोनों 8 लेवल के बीस्ट एम्परर हैं। ड्रैगन एम्परर अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकता है क्योंकि उसके पास विरासत में मिले खजाना है, जबकि महान मंकी किंग को भरोसा है लड़ने की अपनी क्षमता पर और अपनी पावर को 8 या 9 गुना तक बढ़ा सकता है। मैन कियान कहता है, तो मंकी किंग अभी भी ड्रैगन एम्परर से थोड़ा कमज़ोर है। बुल एम्परर कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे भी विरासत में इनहेरिटेड फॉरबिडन वर्ल्ड मिला है। महान मंकी किंग की पावर बहुत कीमती है, ड्रैगन एम्परर का इनहेरिटेड खजाना से भी ज़्यादा। किन्यो, क्या तुम इन दोनों के बीच का अंतर समझ सकते हो। किन्यो कहता है, मंकी किंग के पास जो है वो उसकी आत्मा में समाई है, आप उसका हमेशा फ़ायदा उठा सकते हैं। बुल एम्परर कहता है, ये सच है और ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए गॉड रियलम तक पहुंचने का एक तरीका है। हमारे विरासत में मिले खजाने को पीछे छोड़ दिया गया था। इस प्रकार ग्रेट मंकी किंग की पीढ़ियों के अलावा दूसरे लोगों को भी अनुभव करने के लिए दिया जाता है। किन्यो कहता है, वो हाउफी के बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी वजह से मैं उन्हें धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आप मुझे उनसे मिला सकते हैं। बुल एम्परर कहता है, आपने पहले मैन कियान की मदद की थी मॉडल वर्ल्ड में, इसकी वजह से मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मंकी किंग संग होंगकोंग से बात किया, आप हाउफी के बड़े भाई हैं, इसकी वजह से वो आपको आने देंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त कहा है कि आपको खुद ही आना पड़ेगा। वो सब बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है, आपको खुद ही उन खतरों का सामना करना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा। किन्यो फ़ौरन से हाँ कर देता है और कहता है, मैं आपको चलने के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको चलना है तो चल सकते हैं। हम कब निकल सकते हैं। बुल एम्परर कहता है, आप बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से मैं आपको मदद के लिए तैयार हो गया था, हम जब चाहें तब चल सकते हैं। किन्यो कहता है, हम कल जा सकते हैं। बुल एम्परर कहता है, ठीक है, हम कल चलेंगे। और किन्यो उन्हें थैंक यू कहता है और बुल एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। मैन कियान और मेंग हाउ उनको कांग्रेस करता है। किन्यो भी उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है और मेंग हाउ से कहता है, मैंने सुना है कि आपके दोस्तों की एक अच्छी ग्रुप है, मुझे आपसे एक काम है। मेंग हाउ कहता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं पहले ही कुछ लोगों को बुला लिया और आपके दूसरे भाई
सीबल को ढूंढने के लिए भेज दिया था, लेकिन पक्षियों में किसी तरह की उलझन चल रही है जिसकी वजह से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर कुछ भी मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किन्यू उसे शुक्रिया कहता है और वाइन पीता है और किन्यू मैनक्यान से कहता है, मुझे आपसे भी एक काम है। मैनक्यान कहता है, हाँ बोलो, क्या काम है। ये सुनकर किन्यू जेंग हाओ को और उसके साथियों को बुला लेता है। किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू मैनक्यान से कहता है, जेंग, किन्यू इमोर्टल मैंशन में पले बड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा से वहीं रहें। ये लोग बाहर की दुनिया ना देखें, इसलिए इन्हें अपने साथ रख सकते हो। मेरे पास पर्सनल घर नहीं है जिसकी वजह से मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनको अपने साथ रखें। मैनक्यान कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेरे पास छोड़ सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। किन्यू कहता है, अब मुझे अपने परिवार को ढूंढना है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी उसके बीच में मुसीबत में पड़ जाएं। जेंग थैंक्स कहता है। सीन में हम देखते हैं कि किन्यू और बुल एम्परर दोनों मंकी किंग के क्लैन में निकल जाते हैं। बुल एम्परर कहता है, ये है उस भूमि का रास्ता। किन्यू कहता है, आप साथ में हैं तो हम ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। बुल एम्परर कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।